अगर आपके पास में बिल्कुल भी शकरकंद की ना ही कोई डाल है, ना ही आपको लगाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और ढीली होने के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल ढीली मिट्टी है, मिट्टी गीली भी है और ढीली भी है, और यही वजह है कि शकरकंद इसमें बिल्कुल डेप्थ में गई हुई है। जैसे हमने आपसे कहा कि जो शकरकंद है, जब ये पुरानी हो जाती है तो ये वहीं की वहीं ख़राब हो जाती है और इसमें जड़ें निकलकर इस तरह की बड़ी शकरकंद में वापस से शकरकंद जो है फिर से बनना शुरू हो जाती है। गर्मियों में आपको पौधों की देखभाल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ हम हार्वेस्टिंग के माध्यम से ही बताते चले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज इस वक्त मैं मटर के पौधे आप लोग को दिखा रही हूँ, और मटर के पौधों को दिखाने के साथ ही आज इसमें से मैं कुछ फलियाँ तोड़ूंगी। ज़्यादा फली तो नहीं तोड़ूंगी, कम से कम मैं सिर्फ इसमें से आज 5 फली ही तोड़ना चाहूँगी, और जिनमें अच्छी तरीके से दाने हो गए हैं। हालांकि दाने ज़्यादातर फलियों में निकल पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी और भी इनमें दाने हो जाएं, जिससे कि एक साथ मटर जो है हमारी टूटे। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मैं मटर 5 ही क्यों तोड़ रही हूँ आज, और 5 से 6 ही तोड़ रही हूँ, जिससे कि मैं इन्हें पूजा में इस्तेमाल कर सकूँ। मटर है, गाजर है, चाहे गाजर छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन आज मैं इसमें से कुछ गाजर की भी हार्वेस्टिंग लूँगी। जब हमारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, गाजर है, शकरकंद है, बेर है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ चढ़ाई जाती है। और चढ़ाने के साथ ही जब मैं सोचती हूँ कि मेरे गार्डन में जब सारी चीज़ें हैं, तो क्यों ना मैं अपने गार्डन से इस तरीके से गाजर निकालूं, मटर निकालूं और चढ़ाऊं। ज़्यादातर सब्जियां जो है, कंददार जो सब्जी होती है, वो साल में हम इजीली 2 से 3 बार भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हार्वेस्टिंग में आलू भी शामिल हो, क्योंकि आलू भी कंद है, लेकिन वो एक बार होते हैं। अदरक भी कंद है, और आपके लहसुन भी कंद है, लेकिन कुछ ऐसे कंद होते हैं जिन्हें हम साल में 2 से 3 बार तक के बिल्कुल ले लेते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कंददार सब्जी लगाते हैं, तो कंददार सब्जी लगाने में कम से कम हमें 4 महीने लग जाते हैं उन कंद को तैयार होने में। लेकिन उस कंद की पहचान कैसे करें कि हमने कब लगाया था और वो हमें कब मिल जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हमने शकरकंद लगाया था, वो वीडियो हमने आप लोगों के साथ में बिल्कुल शेयर किया था। साथ ही आपने देखा था कि जब हमने शकरकंद लगाए थे, वो महीना हमारा जो था वो अक्टूबर नवंबर, हमने दिवाली के टाइम पर कुछ शकरकंद हमने निकाले थे, क्योंकि उस वक्त हमें बहुत, जो हमारा छठ पर्व आता है, उस समय हमें शकरकंद की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया था, थोड़े थोड़े शकरकंद जो है वो निकालने शुरू कर दिए थे। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, मैं शकरकंद को 2-2 महीने के गैप में कंटेनर्स में लगाती हूँ, 1.5 से 2 महीने के गैप में, जिस तरीके से हमारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप जैसे देख रहे हैं, शकरकंद के पौधे में ये बिल्कुल जो है फूल आ चुके हैं। ऐसे आपके भी शकरकंद के पौधे में जो हैं बिल्कुल फूल आ गए होंगे, और अब आप जो है उसको समझ जाइए कि नीचे शकरकंद जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। हालांकि ये शकरकंद 15 से 20 दिन हो गया तैयार हुए, लेकिन मैंने इनकी हार्वेस्टिंग जनवरी के मंथ में नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे आने वाला समय जो है वो हमारे महापर्व का समय है, और इसमें से मुझे जो भी शकरकंद मिल जाएगी वो बहुत अच्छी मुझे काम आएगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें से शकरकंद चाहे थोड़ी ही मिले, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश जब हुई, उसमें हमने तो इसमें कोई खाद हमने डाली नहीं। जो फर्स्ट टाइम हमने जो इसमें खाद डाली, वही खाद में हमारा जो शकरकंद है बिल्कुल तैयार हो गया है। हालांकि हमने सोचा था कि ये शायद इस बार कुछ टाइम और लेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी हमें शकरकंद दी है। इस बार मैंने कंटेनर को नीचे नहीं उतारा है, और नहीं उतारने की वजह है
कि कंटेनर जब दीवार के ऊपर में हम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और फिर उसको उतार के रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, आज कंटेनर को बिल्कुल ऊपर में रखा है और इस तरह से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, मुझे इसकी कुछ मिट्टी निकालनी पड़ेगी क्योंकि शकरकंद जो है वो काफ़ी डेप्थ में बसे हुए हैं। डेप्थ में क्यों गए हैं, क्यों डेप्थ में एकदम नीचे की ओर गए हैं शकरकंद, क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ढीली है। तो चलिए पहले मैं इसमें से मिट्टी निकालती हूँ, और नहीं तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा शकरकंद भी बताऊंगी जो आप देखकर हैरान रहेंगे कि शकरकंद कितना आसान है लगाना। अगर हमने ऐसे भी शकरकंद को रख दिया तो वो कौन सा रूप ले लेता है। जैसे कि हमने आपसे कहा कि इसके नीचे में काफ़ी शकरकंद जो है वो चली जाती है, और ज़्यादा जब हम इन्हें इस तरीके से कोड़ाई करते हैं ना तो इस तरीके से ये देखिए शकरकंद कट जाती है। तो हमने क्या किया, जैसे अभी हाइट पर है कंटेनर, तो थोड़ा जो है हमने ऊपर की शकरकंद जो है वो निकाली है। ये ऊपर कभी नहीं रहती, इसलिए जब इसकी मिट्टी जब हम भरते हैं तो मिट्टी को किस तरीके से भरना वो हम बताते हैं। और अगर आपके यहाँ भी शकरकंद बिल्कुल तैयार हो गई है तो अब उसके कंटेनर में बिल्कुल अच्छी तरीके से खाद डालिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद ये देखिए ये सारे शकरकंद है, आप समझे ना, ये सारी शकरकंद है। और ये देखिए इस तरीके से अब ये जैसे जैसे हम इसकी गोड़ाई करेंगे अंदर से नई पुरानी शकरकंदें जो हैं वो इसी तरीके से निकलते चले जाएगी। लेकिन क्या होता है कि पूरी मिट्टी निकालने के बाद ही जब हम निकालें तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं चाहूँगी कि आप जब भी शकरकंद निकालें तो उसे कोड़ाई करके ना निकालें, कंटेनर को पलट कर निकालें, और नहीं तो शकरकंद जब कट जाएगी तो आपकी शकरकंद आप स्टोर नहीं कर पाइएगा, वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी। और अगर आपने शकरकंद अगर आप अपने कंटेनर में चेक कर लीजिए, अगर शकरकंद उसमें इस तरीके की ये साइज की इस साइज की बन गई हैं तो आप उसे निकाल दीजिए। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ये शकरकंद अंदर ही इतनी बड़ी हो जाएगी, कम से कम 1-1, 1.5 केजी की, और इसमें रेसे बन जाते हैं। तो जब वो रेसे बन जाते हैं ना तो शकरकंद खाने में बहुत अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए आप क्या करें, शकरकंद को 4 से 5 महीने में बिल्कुल गुड़ाई करके निकाल लें। जैसे कि शकरकंद लगाना बहुत आसान है। शकरकंद लगाने की हम सलाह क्यों देते हैं? शकरकंद लगाने की सलाह देने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो ये बहुत हेल्दी फल है, हेल्दी सब्जी है, चाहे आप इसे फल कहिए या आप सब्जी कहिए, ये दोनों रूप में हमें काम आते हैं। क्योंकि जैसे हमने आपसे कहा, सेहत को लेकर भी काम आते हैं, साथ में हमारी पूजा में भी काम आते हैं। लेकिन हमें 1-2 कंटेनर जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना लगाएं तो कम से कम भी थोड़ा लगाना चाहिए, क्योंकि आपको मिल तो जाएगी ये कंददार सब्जी, लेकिन जिस तरीके से हम लगाते हैं ना वैसे आपको कंददार सब्जी जो है वो मार्केट में नहीं मिलेगी। क्योंकि जब मार्केट में कोई ना कोई भी सब्जी हो, अगर उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में लगाना है तो स्वाभाविक है वो कई तरह की खादों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें क्या है ना, एक कंटेनर चाहे ज़्यादा फल दे या कम फल दे, कम भी देता है तो हम खुश रहते हैं और ज़्यादा देता है तो हम और भी खुश हो जाते हैं। लेकिन हम जो है वो उसको बिल्कुल प्योरिटी के साथ में तैयार करते हैं कंद को, जिससे कि जब हम इनके छिलकों का भी खाने में इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें कभी ये नहीं लगता कि अरे कैसे मिट्टी है या कुछ है। हालांकि मिट्टी कोई नहीं खाता है, लेकिन फिर भी छिलके खाते समय हम उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगली चीज़ है इसके पत्ते। इसके पत्ते भी हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने आप में बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अभी अगर हम शकरकंद लगाते हैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब हम शकरकंद लगाते हैं तो शकरकंद लगाने के कुछ दिन छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे उसमें पूरे पौधे आ जाएं तो पौधे आने के बाद में आपके क्या होता है, उससे आप 4 महीने गिन लीजिए। आप उससे 4 महीने गिन लीजिए, आप देखिएगा शकरकंद आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। लेकिन आप जानते हैं ये शकरकंद भी हमारे ही पौधे, हमारे जो हमने कंटेनर्स लास्ट टाइम निकाला था उसमें से ये शकरकंद निकली थी। और मैंने क्या किया था, इस शकरकंद को एक बालू वाला जो कंटेनर होता छोटा सा, उसके ऊपर मैंने इसको अंदर भी नहीं दबाया था, बस यूँ ही ऊपर रख दिया था। क्योंकि शकरकंद में अपने आप ही इतना मॉइस्चर अंदर रहता है और वो जल्दी सूखता नहीं है। और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से शकरकंद में कितना बड़ा पौधा जो है, ये डाल इसमें से निकली हुई है, पूरी डाल, ये अलग की डाल नहीं। ये देखिए इस तरीके से एक तो सूख भी गई है, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि शकरकंद ऑलरेडी आपने देखा 4 से 6 कंटेनर है। अभी हम हार्वेस्टिंग उसकी
बाद में करेंगे आराम से, क्योंकि इन दिनों तो आप सभी जानते हैं ठंड भी है और धूप भी है। सुबह आइए तो बहुत तेज़ ठंड है जब आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहीं दोपहर आइए तो मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया है या हमें भी पसीना पसीना होना पड़ता है। लेकिन अब चलिए हम आपको बताते हैं शकरकंद को लगाना। साथ में आपने मेरा चौड़ा कंटेनर देखा तो आपको है कि ये इतना बड़ा कंटेनर रहेगा तभी शकरकंद होगी, है ना। कई बार मन में ऐसे विचार होते हैं। अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनके लिए एक हेल्दी फूड तैयार करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको शकरकंद कैसे लगाना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बिल्कुल खाली कंटेनर ले और इस कंटेनर में आप जहाँ भी होल देख रहे हैं इस होल में बिल्कुल आप खपड़ी जो है वो लगा लीजिए। सबसे पहले चलिए अब हम इसमें खपड़ी लगाते हैं। तो देखिए इस तरीके से जहाँ होल है, होल कम से कम 4 से 5 होने चाहिए और आप उसमें बिल्कुल खपड़ी लगा लीजिए। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि मैंने जो ये कंटेनर है ये 12 बाई 12 का कंटेनर लिया है और इसमें भी आपकी शकरकंद जो है वो ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी मिट्टी को पहले बताते हैं। कंददार सब्जी की मिट्टी जो है कभी भी बिल्कुल ढीली रखें। आपने देखा कि हम शकरकंद निकालते समय थक गए, कारण कि शकरकंद जो है वो बिल्कुल डेप्थ में चली जाती है और जब वो डेप्थ में चली जाती है तो उससे क्या होता है, शकरकंद जो है ना वो बहुत अच्छे से नीचे जो है वो बड़ी हो जाती है। अब मिट्टी को आपको ढीला बनाने के लिए क्या करना है। मिट्टी को ढीला बनाने के लिए सबसे पहले तो आप मिट्टी ले लीजिए। ये हमारे गार्डन की सॉइल है, आप देख रहे हैं इसमें बहुत डिगले बने हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ये सारे जो डिगलेदार मिट्टी है इसको मैं बिल्कुल नीचे की ओर डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये जो डिगले हैं वो अपने आप ही इसमें बिल्कुल गल सूख के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि इसकी मिट्टी को आप हल्का कैसे करेंगे। बहुत पहले हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में लकड़ी के भूसे का वीडियो शेयर किया था और उसके बाद से आप लोगों का ऐसा कोई ये नहीं आया कि हाँ भाई आपने लकड़ी के भूसे से कितना काम किया। लकड़ी के भूसे को अगर आप सोचेंगे कि हम लकड़ी के भूसे में अब बस यूं ही डाल दें और सब्जी लगा दें और सब्जी अच्छी हो जाएगी, तो नहीं होगी, क्योंकि आपको उसमें खाद जल्दी नहीं मिलेगी। लकड़ी के भूसे को गलने में बहुत टाइम लगता है, जब वो पूरी तरीके से गल जाएगा तभी आपके पौधे को एक अच्छी खाद मिलेगी। लेकिन जब हम लकड़ी के भूसे को कभी भी डायरेक्ट मिट्टी में ना डालकर हम एक प्रोसेस के तहत उसको तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद में हम जो है लकड़ी के भूसे को बिल्कुल अपने पौधों में डालते हैं। कभी भी लकड़ी का भूसा है, कोकोपीट है, ये सारी चीज़ें सूखा कभी भी इस्तेमाल ना करें। हमेशा कोशिश करें, क्वायर तो कोई बात नहीं है, कोकोपीट तो हमेशा भी देखिए हल्का गीला करिए तुरंत डालिए, लेकिन जो आपकी लकड़ी का जो भूसा है उसे तैयार करने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है। हालांकि हमने उस पर वीडियो शेयर किया है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और आप देख सकते हैं कि हमने वो खाद कैसे तैयार की है। लेकिन जब आप लकड़ी का भूसा लें तो आपको क्या करना है, उसमें खाद की मात्रा को इसी तरीके से डालना है। कंददार सब्जी में कभी भी एक बार में पहली बार में ही गोबर की खाद है या कोई भी खाद है वो बिल्कुल 50% में डालना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो खाद है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारी मिट्टी आपको हल्की नज़र आ रही है, इसमें हमारा राई सस्क बिल्कुल मिला हुआ है और पुरानी मिट्टी होने के साथ में इसमें हमारा लकड़ी का भूसा भी बिल्कुल मिला हुआ है। और ये देखिए फिर से मैं इसमें थोड़ा सा राई सस्क डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी राई सस्क जो है वो इसमें मिला हुआ है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि राई सस्क भी अपने आप में बहुत अच्छी खाद है। अगर आपको लकड़ी का भूसा नहीं मिलता है, आपको राई सस्क मिलता है, वो डालिए। और अगर वो भी ना मिले तो इस तरीके के पत्तों की खाद जो पुरानी हो जाती है, आप देख सकते हैं कितनी पुरानी खाद है और ये काफ़ी अच्छे से बिल्कुल गली हुई भी है, तो आप इसको भी इसमें बिल्कुल मिला सकते हैं। हालांकि हमारी मिट्टी जो है पूरी पत्तों की खाद वाली है और आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बारीक बारीक जो है वो बिल्कुल पत्ते मिले हुए हैं। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि जैसे आपने देखा मिट्टी और गोबर की खाद मैंने दोनों 50-50% जो है वो ले लिया है। अब अगली चीज़ है आपकी वो है बिल्कुल राख।
और राख को देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगी, राख कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना ले। एक कंटेनर है, इससे ज़्यादा राख जो है वो नहीं जाएगी। कई बार राख ज़्यादा डालने से हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब भी हो सकती है। मिट्टी खराब होने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी में कुछ लग गया या ऐसा। मिट्टी खराब होने का मतलब है कि कई बार उसमें फल अच्छे नहीं बनेंगे, कंद बहुत अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन कंददार मिट्टी में इस तरीके की खाद का डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में। सबसे पहले मैं इसमें बिल्कुल सादी मिट्टी डालूंगी, जो हमारे गार्डन की निकली हुई सॉइल है। इसमें आपको खाद मिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से प्लेन मिट्टी डालें, क्योंकि जब हम लिक्विड खाद डालेंगे तो अपने आप नीचे की मिट्टियों में चला जाएगा और शकरकंद जैसे जैसे बड़े होंगे वो नीचे जाएंगे और नीचे भी उन्हें जो है इसमें खाद जो है हमारी मिलते चली जाएगी। अब देखिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी वो है, जब हमने यहाँ पर प्लेन मिट्टी डाली है तो प्लेन मिट्टी में ही आपको बताना चाहूँगी, ये है हमारी, ये है चूना, और चूने को भी हम इसमें डालेंगे। आप जब भी कंददार कोई भी सब्जी लगाएं तो उसमें आपको चूना डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूना कितना डालना है आपको? 1 टीस्पून चूना आपको बिल्कुल डालना है, और 1 टीस्पून चूने से ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। इस तरीके से क्या होगा कि जब आप इसमें चूना डालेंगे तो जो कंददार सब्जी है वो बहुत अच्छी आपकी होगी। अब देखिए, ये जो मिली हुई खाद है ये हम इसमें बिल्कुल डाल देंगे। कभी भी कंददार सब्जी में ऐसी मिट्टी हो जो हल्की हो, चिकनी मिट्टी ना हो, नहीं तो क्या होगा कि आपके जो कंद है वो अंदर डेप्थ में जा नहीं पाएंगे, और साथ में आपकी जो कंद है वो ऊपर ऊपर की ओर रहेंगे और उनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें पूरी तरीके से मिट्टी इस तरीके से डाल दिया। अब इसमें अगली चीज़ है वो है हमारी हल्की सी बालू डालना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बालू हमने सबसे ऊपर वाले हिस्से में डाला है, और बालू ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो जो कंटेनर है हमारे उसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से आपका क्या होगा कि आपके कंटेनर्स जल्दी ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कंटेनर्स को हम कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान में बिल्कुल सरकाते हुए ले जाते हैं। तो आपको देखना, ये देखिए, ये दूसरा भी है, और इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। 1-2 कंद ये जो पुराने हैं हमारे, ये तो अभी आज हमने थोड़े से निकाले नए, और ये देखिए मैंने इसमें ये 4 कंद इस तरीके से डाल दिए। और आपको बताना चाहूँगी, देखिएगा एक समय में ये बहुत अच्छे से तैयार होकर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल अपने शकरकंद को लगा सकते हैं। अब आप क्या करिए, मार्केट में जैसे भी महापर्व का टाइम है तो मार्केट से आप शकरकंद लाइए, और उसे क्या करिए, एक छोटे कंटेनर में बालू के अंदर डालकर और उसे बिल्कुल छोड़ दें। जब आप उसे बालू में डालकर छोड़ देंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आप समय समय पर बालू में, अगर आपको चाहते हैं तो पानी का छिड़काव आप कर दीजिए, क्योंकि अब तक के हमारे यहाँ का मौसम बारिश के बाद में ठंड का था, लेकिन अब जो मौसम है वो गर्मी का है। तो कोई भी चाहे कंद हो चाहे जो है, अगर हम उसको तेज़ धूप में रख देंगे तो वो सूखेगा। तो आपको क्या करना है, जब इसे कंद को रखें तो छाँव में रखें, और कभी कभी हफ्ते में 1 आध दिन बालू के ऊपर में छिड़काव करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इसी तरह से कंद में जो है पौधे निकल आए हैं, और आप उस बड़े आसानी से उसे, जब भी आपके उसके कंद में से पौधे निकल आए, बिल्कुल इसी तरीके से मिट्टी बनाइए और बिल्कुल उसे लगा दीजिए। और आप देखिएगा, जब पौधे पूरे घने हो जाएं, जब पूरा कंटेनर आपका घना हो जाएगा, तो आप उसे बीच बीच में उसी में दबाते चले जाइए, साग को तोड़कर खाते चले जाइए, और साथ ही 4 महीने बाद आप एक बार देखिए कि क्या उसमें कंद बैठ गए हैं। अगर बैठ गए हैं तो आपके शकरकंद बिल्कुल तैयार हो गए। तो फिर आप क्या करिए, आप आराम से उसमें से शकरकंद निकालिए, फिर से उनकी डालें हो जाएगी। अगर आपको शकरकंद से नहीं डालों से लगाना है तो शकरकंद 2 माध्यम से लगते हैं, एक शकरकंद से, दूसरा पौधों की इस तरीके के डाल से। लेकिन अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आपके पास डाल तो नहीं आएगी, आपके पास स्वाभाविक है कि शकरकंद रहेंगे, तो आप बिल्कुल उन्हें शकरकंद की ही सहायता से बिल्कुल लगा लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से मिट्टी थोड़ा अंदर चली गई है, फिर से इसमें थोड़ा सा डाल लीजिए। मिट्टी हल्की है इसलिए फट से वो नीचे की ओर चली गई है। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल दीजिए।
अब क्या करिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। आप इसको छांव में रखिए, धूप में रखिए, जहाँ भी रखना है बिल्कुल आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शकरकंद बिल्कुल लगाना है। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको इसमें फलों को लगाना है और किस तरीके से उसकी मिट्टी बनाना है, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।